हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 5th केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट के ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है 4, जिसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन देखेंगे और इसका सिंथेसिस देखेंगे। ठीक, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन में क्या हो रहा था कि 2 एमिनो एसिड जो है मिलकर जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो वहाँ पर जो न्यू बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि किसी कंपाउंड के कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप एंड दूसरे कंपाउंड के एमिनो ग्रुप NH2 की क्रिया से बने प्रोडक्ट को एमाइड कहते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जब एक कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे कंपाउंड के एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बताया है इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक, एमाइड का एक्टिव भाग CONH होता है, और जो एमाइड होता है इस एमाइड का एक्टिव भाग जो होता है वो यही CONH होता है। ठीक, प्रत्येक अल्फा एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप तथा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो एमिनो एसिड जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमिनो एसिड का एक एग्जांपल दिया गया है। ये एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक सिरे पर NH2 एमिनो ग्रुप है। ठीक, तो जब हम एक एमिनो एसिड की रिएक्शन दूसरे एमिनो एसिड के साथ कराते हैं, इस रिएक्शन के दौरान जो होता है वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। ठीक, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ये है। इस प्रकार से जो CONH के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, और इस बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ये है पेप्टाइड बॉन्ड का डेफिनेशन। तो जब एमिनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल एमिनो ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संघनन करता है, तब एक एमाइड बॉन्ड बनता है। इस एमाइड बॉन्ड को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ डेफिनेशन में भी वही चीज़ बताया गया है कि जब 2 एमिनो एसिड जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप आपस में रिएक्शन करते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। उसके बाद जो CO और NH के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डाइपेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी बताया गया है कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो अगर जब 2 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एमाइड बॉन्ड बनाता है तो उसे डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसी प्रकार अगर 3 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल रिएक्शन करके 2 एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि जब रिएक्शन में 2 एमिनो एसिड यूज़ किए जा रहे हैं तो उसके बीच जो बॉन्ड बनता है एमाइड बॉन्ड वो एक ही होंगे, और उस एमाइड बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ठीक, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है? 2 एमिनो एसिड ही लिए हैं और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है कि जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाए थे उसको लिए हैं। अब ये तो 2 एमिनो एसिड से बना है ना। अब हम इसके साथ क्या करेंगे? एक तीसरे एमिनो एसिड की रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कितने एमिनो एसिड यूज कर रहे हैं? 3 एमिनो एसिड है ना। तो देखिए ये जो है डाइपेप्टाइड बॉन्ड वाला एमिनो एसिड है, ये तीसरा एमिनो एसिड है, और इन दोनों के बीच हम जब रिएक्शन कराएंगे तो फिर से एक वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे, और इसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो इसी प्रकार अगर हम 4 एमिनो एसिड लेंगे और उसके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे उसे टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। इसी प्रकार हम अगर एमिनो एसिड की संख्या जितने ज़्यादा लेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे।
अब चलिए देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम एमिनो एसिड। तो हम पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस कैसे करते हैं? एमिनो एसिड के थ्रू। ठीक, तो हम एमिनो एसिड के थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड का सिंथेसिस करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसके थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप है एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन। तो देखिए एमिनो जो ग्रुप जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये जो है ये अपने ही इस COOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस NH2 को पहले प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो हमने क्या किए हैं, इस स्टेप में बेंजील ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड का एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए हैं। इसकी रिएक्शन हम एमिनो एसिड के साथ कराएंगे तो HCl के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हमारा प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन। अब सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में बने प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड का हम एसिड क्लोराइड के रूप में फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हैं और ये जो SOCl2 जो है SO2 और HCl के रूप में बाहर निकलते हैं। एक क्लोरीन जो होते हैं वो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक क्लोरीन जो होते हैं इस CO के साथ बॉन्ड बनाता है और यहाँ की एक ऑक्सीजन जो होता है SO के साथ मिलकर SO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से हमारा एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज का बनना। अब थर्ड स्टेप में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक, अब इसकी जो सेकेंड स्टेप में एसिड क्लोराइड बना है उस एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम एमिनो एसिड के साथ कराते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान Cl जो है वो एमिनो एसिड के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार CO और NH के बीच बॉन्ड बनता है, इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब फोर्थ स्टेप देखते हैं। फोर्थ स्टेप जो होता है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का रिमूवल। फोर्थ स्टेप में क्या होंगे, जो प्रोटेक्ट कर रहे थे एमिनो ग्रुप को वो ग्रुप जो होता है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक, तो हाइड्रोजिनेशन जो है कैटेलिस्ट पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते हैं। तो उसके बाद जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अलग हो जाता है और प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो बाहर रिमूव हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर यहाँ तक के समझ में आए हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हमारा अगला टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट का टर्पेन्स एंड टर्पेनॉइड्स। तो अगले वीडियो में हम टर्पेनॉइड्स और टर्पेन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।